दिल्ली की ठंडी सुबह थी। कोहरे की चादर शहर को ढक चुकी थी। बड़े बड़ों की गाड़ियों की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई निकल रही थी। सड़कों पर ऑफिस जाने वालों की भीड़ लगी थी। इसी दिल्ली के बीचों बीच एक आलीशान कार शोरूम था, रॉयल व्हील्स मोटर्स। करोड़ों की महंगी गाड़ियां यहां सजी रहती थी। शोरूम अभी अभी खुला था। स्टाफ सफाई और सेटअप में जुटा था। तभी एक साधारण सा बुजुर्ग आता दिखा। उम्र लगभग 72 वर्ष। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी, धुली सी की लेकिन पुरानी सी शर्ट पैंट, पैरों में पुराने जूते। नाम रामन कुमार। रामन ने धीरे धीरे शोरूम के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए रास्ता रोक दिया। गार्ड: अरे बाबा जी, कहाँ चले? ये कोई घूमने की जगह नहीं है। यहाँ करोड़ों की कारें बिकती हैं। आपकी जेब में तो शायद मोबाइल भी ठीक से ना होगा। दूसरा गार्ड भी खिलखिलाया। दूसरा गार्ड: इनके कपड़े देख कार खरीदेंगे, शायद पार्किंग में बाइक भी नहीं। दोनों हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। रामन ने नम्र आवाज में कहा, बेटा, मैं कार खरीदने आया हूं, मुझे बस अंदर जाने दो। गार्ड की हंसी और तेज हो गई। ओहो, कौन सी कार चाहिए आपको? रंगीन वाली खिलौना कार या रिमोट वाली? दोनों फिर हंस पड़े। रामन ने दर्द से भरी मुस्कान दी। बेटा, इंसान को देखकर उसकी औकात मत नापो। तभी शोरूम का एक स्टाफ, अमन, चिकने चुपड़े बाल, महंगा सूट पहने बाहर आया। अमन: क्यों तमाशा लगा रखा है यहाँ? गार्ड ने इशारा करके बोला। सर, कार खरीदने आए हैं, कह रहे हैं वो काली वाली कार चाहिए। अमन ने उस सबसे महंगी कार की तरफ देखा। 3.5 करोड़ की लिमिटेड एडिशन कार। वो ठहाका मारकर हंसा। बाबा जी, ये कार की कीमत सुनकर आपकी जान चली जाएगी। यहाँ सिर्फ अमीर आते हैं, समझे? आप कहीं और जाकर चाय समोसा खाइए। रामन चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने किसी से उलझने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान शोरूम मैनेजर विक्रम बाहर आया। उसकी वाणी में घमंड और चेहरे पर अहंकार भरा था। विक्रम तेवर दिखाते हुए बोला, यहाँ से जाइए, हम भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। उसने गार्ड को आदेश दिया, अगर दोबारा आए तो बाहर फेंक देना, समझे? रामन के चेहरे पर उदासी उतर आई, पर उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से पहचाना जाता है। स्टाफ फिर हंसने लगा। रामन मुड़कर वापस जाने लगे। तभी एक चमचमाती काली मर्सिडीज मेबैक शोरूम के सामने आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। एक बूढ़ा मगर बेहद रॉयल लुक वाला आदमी उतरा। समीर चौधरी, रीजनल हेड, करोड़पति व्यवसायी। गार्ड तुरंत फटाफट सीधे खड़े हो गए। समीर चौधरी ने रामन को देखा और झट से जाकर उनके पैर छू लिए। स्टाफ अवाक, सन्नाटा। समीर चौधरी सम्मान से, सर, आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना, ये पूरा शोरूम आप ही की तो देन है। गार्डों के हाथ पैर कांपने लगे। अमन और विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम: सर, ये मालिक है। समीर जोर से बोले, ये रॉयल व्हील्स मोटर्स के फाउंडर हैं। हम सबकी रोजी रोटी इनकी वजह से है। अमन ने रोते रोते कहा, सर, हमसे गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए। रामन शांत, मैंने कहा था ना, इंसान को अपमान मत दो। समीर ने निवेदन किया, सर, अंदर आइए, आपकी पसंद की कार तैयार खड़ी है। रामन चुपचाप भीतर चले गए। शोरूम के अंदर सब झुककर सलाम कर रहे थे, पर रामन की आंखों में पुरानी यादें तैर गई। 20 साल पहले यही शोरूम उन्होंने बनाया था। एक एक ईंट जोड़कर सब खड़ा किया था। पर उम्र बढ़ने के साथ बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। बेटा राहुल: पापा, अब आप आराम करो, हम बिजनेस संभालेंगे, हमें आपकी दखलंदाजी पसंद नहीं है। बेटे ने शेयर ट्रांसफर के नाम पर ठगा और उन्हें सब अधिकारों से बाहर कर दिया। जो साम्राज्य उन्होंने बनाया वही उनसे छीन लिया गया। रामन के पास कुछ जमा पैसा बचा था, जिसे वो गरीब परिवारों की मदद में लगाते रहते थे। उन्हें भौतिक चीजों से नहीं, इंसानों की अच्छाई से प्यार था। समीर ने कहा, सर, ये शोरूम आज आपकी वजह से इस मुकाम पर है। आपकी इजाजत से हम नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी कार ले जाएं। रामन बोले, मुझे बस एक बात समझनी है, हम कब से लोगों के कपड़े देखकर फैसला करने लगे? सभी कर्मचारी सर झुकाए खड़े थे। विक्रम रोते हुए आया, सर, हमें माफ कर दीजिए। अमन: हमने गलत किया, कृपया नौकरी मत छीनिए। रामन गहरी आवाज में बोले, गलती हर इंसान से होती है, मगर उसे मान लेना ही इंसानियत है। तुम्हें माफ करता हूं, पर सीख लो,
कभी किसी को छोटा मत समझो। आज का गरीब कल का मालिक भी हो सकता है। वहीं एक छोटी सफाई कर्मचारी खड़ी थी, सीमा, जिसने एक कप चाय लाकर दी। उसने पहले दिन से रामन को सम्मान दिया था। रामन ने चाय लेकर कहा, तुमने ही इस शोरूम की इज्जत रखी है। रामन ने समीर से कहा, सीमा जैसे लोग ही असली हीरे हैं। इसे प्रमोट करो, बढ़ाओ, क्योंकि ये दिल से अमीर है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। रामन ने एक कार खरीदी, वही काली लिमिटेड एडिशन, कैश पर। इतनी बड़ी रकम निकालते देख सब फिर दंग रह गए। रामन धीरे से बोले, कारें मैंने बहुत देख ली, अब मैं अपने पोते को स्कूल छोड़ने ले जाया करूंगा। उसे समझाऊंगा, बेटा सबसे पहले इंसान बनो। सबकी आंखें नम थी। विक्रम और अमन उनके पैरों में गिर पड़े। रामन ने हाथ उठाकर कहा, गिरो मत, खुद को उठाओ, दिल से अमीर बनो। महंगी कार का दरवाज़ा बंद हुआ। रामन मुस्कुराए, इंजन की आवाज़ गूंजी और वो धीरे धीरे शोरूम से निकल गए। पीछे खड़े सभी कर्मचारियों के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, औकात इंसान की होती है, कपड़ों की नहीं।